हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जेजेनम और इलियम की। जैसा कि आपको पता है, जेजेनम और इलियम ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। जेजेनम को आयुर्वेद के अंदर मध्यम आंत कहा जाता है और जो इलियम है उसको शेष आंत कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, अपर पार्ट तो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और जो लोअर पार्ट होता है वो मोबाइल होता है। जो फिक्स्ड पार्ट होता है वो होता है ड्यूडेनम। उसकी लेंथ मैंने आपको बताई थी 25 सेंटीमीटर। ड्यूडेनम हमने डिटेल में पिछली वीडियो के अंदर देख लिया था। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी वो एनाटॉमी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद में बात करी थी हमने मोबाइल पार्ट की। तो मोबाइल पार्ट के अंदर हमने देखा था जेजेनम और इलियम। तो जेजेनम जो होता है वो अपर 2/5 पार्ट होता है और इलियम होता है वो लोअर 3/5 पार्ट होता है। जेजेनम और इलियम के अंदर से जो इलियम होता है वो बड़ा होता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, जेजेनम की लेंथ होती है 230 सेंटीमीटर और इलियम की लेंथ होती है 345 सेंटीमीटर। उसके बाद में हम देखते हैं डिटेल में जेजेनम और इलियम को। तो यहाँ पर जो मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अपर 2/5 पार्ट ऑफ मोबाइल इंटेस्टाइन, उसे ही हमने क्या बोला, जेजेनम। लोअर 3/5 पार्ट ऑफ मोबाइल इंटेस्टाइन, उसको ही हमने क्या बोला, इलियम बोला। फिर उसके बाद में जो जेजेनम होता है वो बिगिन होता है कहाँ से, ड्यूडेनल जेजेनल फ्लेक्चर से। जो फ्लेक्चर होता है ड्यूडेनल जेजेनम का, वहाँ से जेजेनम स्टार्ट होता है। और जो इलियम जो खत्म होता है वो कहाँ पर खत्म होता है, इलियोकेसिकल जंक्शन पे खत्म होता है इलियम। फिर उसके बाद में द कॉइल्स ऑफ जेजेनम एंड इलियम, जो कॉइल्स होती है जेजेनम और इलियम की वो फ्रीली मोबाइल होती है। फिर उसके बाद में ये क्या होती है, अटैच्ड टू पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये जो कॉइल्स होती है ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है उससे अटैच होती है बाय द फेन शेप फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। जो फेन शेप फोल्ड होता है किसका, पेरिटोनियम का, नॉन एज मिजेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद में इंटीरियर ऑफ इंटेस्टाइन, जो इंटीरियर है इंटेस्टाइन का वो 4 लेयर्स का होता है। आपको पता होगा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा, ये 4 लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। यही लेयर होती है स्टमक की भी। फिर उसके बाद में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका लार्ज सरफेस एरिया होता है। लार्ज सरफेस एरिया इसका क्यों होता है, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन करने के लिए लार्ज सरफेस एरिया रिक्वायर होता है। मैंने आपको बताया भी था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो उसका जो ग्रेटर पार्ट होता है वो डाइजेशन के अंदर भी पार्ट लेता है और एब्जॉर्प्शन के अंदर भी पार्ट लेता है। फिर उसके बाद में ये जो लार्ज सरफेस होने के क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ग्रेटर लेंथ होगी इंटेस्टाइन की तो उससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। फिर प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जो सर्कुलर फोल्ड होंगे म्यूकस मेम्ब्रेन के वो होंगे, वहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होती है, विलाई प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। उससे भी क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। और अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिम्फेटिक फॉलिकल्स भी होते हैं। तो जो लिम्फेटिक फॉलिकल्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है सोलिटरी लिम्फेटिक फॉलिकल्स, एक होता है एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल्स। एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं, पैर पैचिस बोलते हैं। फिर उसके बाद में हमें देखना है डिफरेंस बिटवीन जेजेनम एंड इलियम। अब जेजेनम और इलियम है उसके बीच में क्या डिफरेंस है वो अब हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो जेजेनम है वो अपर 2/5 पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, मोबाइल पार्ट, और जो इलियम है वो लोअर 3/5 पार्ट है, मोबाइल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो जो जेजेनम है वो ऊपर है और इलियम क्या है, नीचे है। तो जो जेजेनम की लोकेशन है वो है अम्बिलिकल रीजन में और इलियम की लोकेशन कहाँ पे है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर। फिर उसके बाद में ऑक्यूपाइज, जो जेजेनम होता है ऑक्यूपाइज अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन एरिया, और ये जो इलियम होता है वो ऑक्यूपाइज लोअर एंड राइट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो जेजेनम होता है वो तो क्या करता है, अपर पार्ट और लेफ्ट पार्ट में रहता है इंटेस्टाइन एरिया के अंदर, और इलियम क्या करता है, लोअर पार्ट और राइट साइड का जो एरिया होता है इंटेस्टाइन का एरिया उसमें रहता है। फिर इसकी जो वॉल होती है जेजेनम की वो थिकर होती है और इलियम की वॉल कैसी होती है, थिनर होती है। अगर वो थिकर होगी तो ज़्यादा वेस्कुलर होगी, अगर ये थिनर होगी तो लेस वेस्कुलर होगी। फिर उसके बाद में
जो जेजेनम का जो ल्यूमेन होता है वो वाइडर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो जेजेनम होगा उसके अंदर एब्जॉर्प्शन लेस होगा, और जो इलियम है उसके अंदर जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ज़्यादा होता है इलियम का। ये क्यों होता है यहाँ पर आप देख लो, मैंने डायग्राम के थ्रू भी समझाया हुआ है। अगर ल्यूमन ज़्यादा वाइड होगा तो इसके अंदर एब्जॉर्प्शन लेस होगा। और यहाँ पर यही अगर मैं बात करूँ इलियम की, अगर इसका जो ल्यूमन है वो नैरो होगा तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद में वासा रेक्टा की बात आती है। इसकी जो वासा रेक्टा होती है वो लॉन्गर होती है और फ्यूअर होती है, और इलियम की शॉर्टर होती है और मोर न्यूमरस होती है। इट मीन संख्या में ज़्यादा होती है। जो जेजेनम होती है उसकी तो लंबी और कम होती है, और इलियम की छोटी होती है लेकिन संख्या में बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया भी है। वासा रेक्टा लार्जर एंड लेस इन नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हो वासा रेक्टा मोर इन नंबर एंड स्मॉलर। फिर उसके बाद में ब्लड सप्लाई की बात की गई है। जो ब्लड सप्लाई होती है जेजेनम की वो लेस होती है। लेस आपको समझ में आ ही गया होगा लेस क्यों होगी, क्योंकि जो वासा रेक्टा है वो नंबर्स में कम है। जो लिम्फेटिक होगा वो भी कम होगा अगर ब्लड सप्लाई कम है तो, और एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। और जो इसकी ब्लड सप्लाई है इलियम की वो ज़्यादा होगी, लिम्फेटिक्स भी ज़्यादा होगा और एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। इस वजह से जो इलियम होता है वो ज़्यादा लाल रंग का दिखाई देता है हमें। फिर उसके बाद में जो पेयर पैचिस होते हैं, पेयर पैचिस होते हैं वो जेजेनम में तो एब्सेंट होते हैं लेकिन वो इलियम के अंदर तो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। पेयर पैचिस का मतलब मैंने आपको बताया एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल्स। फॉलिकल्स मैंने आपको दो बताए थे, सॉलिडिटी लिम्फेटिक फॉलिकल्स और एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल्स। एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं, पेयर पैचिस बोलते हैं। ये जेजेनम के अंदर तो एब्सेंट रहते हैं लेकिन इलियम होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद में बात आई सॉलिटरी लिम्फेटिक फॉलिकल्स की। तो ये जो होते हैं ये जेजेनम के अंदर तो कम होते हैं, और जो इलियम होता है उसके अंदर ये संख्या में ज़्यादा रहते हैं। एक तरीके से जो एग्रीगेटेड और लिम्फेटिक एग्रीगेटेड और जो सॉलिडिटी लिम्फेटिक फॉलिकल्स होते हैं, एग्रीगेटेड तो बिल्कुल है ही नहीं जेजेनम के अंदर, और सॉलिटरी है वो भी बहुत कम है। लेकिन जो एग्रीगेटेड है वो प्रेजेंट है किसके अंदर, इलियम के अंदर। उसे हमने क्या बोला, पेयर पैचिस बोला। और जो सॉलिटरी लिम्फेटिक फॉलिकल्स है वो संख्या में बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू जेजेनम इलियम के अंदर। फिर उसके बाद में बात आती है आर्ट्रियल या ब्लड सप्लाई के बारे में। तो जेजेनम और इलियम की दोनों की ब्लड सप्लाई कौन करती है, सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। फिर उसके बाद में जो वेनस ड्रेनेज है वो है सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन। उसके बाद में जो नर्व सप्लाई है वो है सिंपैथिक T9 से T11, और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर वेगस नर्व होती है। फिर उसके बाद में जो अप्लाइड एस्पेक्ट है वो जेजेनम और इलियम का क्या क्या है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना। फिर इंटेस्टाइनल एरेस्थेशिया, एरेस्थेशिया का मतलब होता है इंटेस्टाइन का गायब हो जाना बाय बर्थ। फिर उसके बाद में जिस्ट, जिस्ट का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। जो सेल ऑफ काजल होती है वो पेसमेकर होती है किसकी, इंटेस्टाइन की। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है। फिर उसके बाद में इन्फ्लामेशन हो जाना किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। फिर यहाँ पे मैंने नीचे की साइड मैंने वेनस ड्रेनेज का डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्प्लीन है, स्प्लीन से स्प्लिनिक वेन निकल रही है। फिर उससे नीचे की साइड इन्फीरियर मिजेंट्रिक वेन और सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन जा रही है नीचे की साइड। फिर उसके बाद में उसी से ही आगे दो ब्रांचेस निकल रही है, एक तो है पोर्टल वेन, दूसरी है ड्यूडेनल वेन। तो गाइस इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जेजेनम और इलियम आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।